इसके बारे में नहीं जानते। बहनें राखी बांधती हैं, और ये क्यों हो रहा है ये कोई जानता नहीं है। तो इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। सनातन धर्म में राखी, या फिर इस्लाम में भी तलिस्मान के नाम से ये जाना जाता है, या एमुलेट बोलते हैं इसको। और हिंदू धर्म में सावन मास में आने वाला ये उत्सव, एक रक्षा धागा बांधा जाता है बहनों के द्वारा अपने भाई की कलाई पर। अलग अलग संस्कृतियों में इसको, जैसे कि अ, दूसरे दूसरे देशों में इसको एक और उत्सव के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है सलीनो। ये भी करते हैं हिंदू परंपरा में। अ, श्रावण मास में इसके बारे में भविष्य पुराण में एक जगह वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं रक्षाबंधन के बारे में, और कह रहे हैं कि रक्षा धागा जो है वो, जो पुरोहित राज पुरोहित पूर्णिमा के दिन बांधते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ऑलवेज स्टे फुल्ली रिजॉल्व्ड। इसका एक और वर्णन शास्त्रों में आता है कि एक समय की बात, जब भगवान बलि महाराज को बोल देते हैं कि आप कि वहां पर मैं, क्योंकि आपने आत्म निवेदन किया, आपने सब कुछ समर्पण कर दिया, इसलिए मैं आपके दरवाजे पर द्वारपाल के रूप में रहूंगा। तो लक्ष्मी देवी को ये बहुत ठीक नहीं लगता है। तो ये लक्ष्मी देवी उनके पास जाती हैं, बलि महाराज के पास, उनको इस तरह का एक सूत्र बांधती हैं, और उनसे ये आग्रह करती हैं कि आप मेरे पति को कम से कम 8 महीने के लिए छोड़ दीजिए। तो इसलिए भगवान केवल 4 महीने के लिए ही बलि महाराज के पास गेट पे रहते हैं, और 4 महीने के लिए शिव जी ने कहा कि मैं रह लूंगा, और 4 महीने के लिए ब्रह्मा जी रहते हैं बलि महाराज के गेट पर। तो ये रक्षाबंधन उस समय से लक्ष्मी देवी ने बलि महाराज को ये बांधा था, उस समय से प्रथा शुरू हुई। फिर उसके बाद और लोगों ने इसको ज़्यादा प्रचलित कर दिया, हुमायूं की कहानी बता करके। तो उस समय, एक समय 1975 में एक मूवी आई थी, अ, वो जय संतोषी माँ करके। तो ये बोलते हैं कि गणेश जी जो थे उसमें ये दिखाया जाता है, पर ये कोई बहुत शास्त्रों में तो नहीं ये मिलता है। गणेश जी के दो पुत्र शुभ और लाभ, उनको गणेश जी कहते हैं कि आप संतोषी माँ को जो है राखी बांध सकते हैं। ऐसा वर्णन कहते हैं, पर ये कोई ऑथेंटिक जो है शास्त्रों में वर्णन नहीं आ रहा। एक ये भी कहानी बताते हैं कि रानी कर्णावती जो थी चित्तौड़ की, तो ये भी हिस्टोरिकल कहानी है, इसका भी कोई बहुत हम ये प्रामाणिक तरीके से नहीं कह सकते हैं। ये किसी शास्त्रों में नहीं, ये ऐसे ही बोलते हैं कि रानी कर्णावती जो कि चित्तौड़ गुजरात के जो
जो सुल्तान थे, बहादुर शाह, उसने आक्रमण किया था और चित्तौड़ की जो रानी थी उसको लगा था कि हमें जरूरत पड़ेगी और सेना की, तो उन्होंने हुमायूं को कहा था कि आप, ये अलग बात है, राखी बांध करके उन्होंने हुमायूं को आग्रह किया था और चित्तौड़ की रक्षा के लिए हुमायूं आए थे। लेकिन बाद में फिर इनका अ, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सतीश चंद्र नाम के एक हिस्टोरिकल, वो कहते हैं कि नहीं, ये घटना नहीं हुई थी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि एक ब्रेसलेट को राखी के रूप में दिया था उन्होंने। तो इस तरह का वर्णन आता है। तो इस्कॉन में अ, बहुत सारे भक्त लोग, बहुत सारी माताएं भी, पर इसको जो है बहन बनाना, ये वाला जो सिस्टम है इस्कॉन में, ये कई बार लोग जो है ब्रह्मचारियों को बांध देते हैं। तो पुजारी को, मतलब ये कई बार बांध दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि हम, प्रभुपाद इसको बहुत रिकमेंड नहीं करते थे बहन जी को, क्योंकि इसमें फिर एक इक्वल एज का थोड़ा रिलेशनशिप हो जाता है, जो कि बाद में फिर कंटेमिनेट भी हो सकता है। मुंह बोली बहन बोल बोल करके कई बार बहुत सारे रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो ये बहुत अच्छा नहीं होता, इसीलिए माता जी पुकारना और माता जी की दृष्टि से देखना वही ठीक रहता है। तो पुजारी लोग भी कभी कभी बांधते हैं, रक्षा सूत्र का प्रावधान है। और अम, एक और कहानी आती है कि इंद्र को राखी बांधी गई थी, अम, सारे देवताओं के द्वारा, ताकि सारे पुरोहितों के द्वारा, ताकि देवता सुरक्षित रहे, रक्षा सूत्र के रूप में। तो ये भी एक वर्णन आता है रक्षाबंधन के ऊपर। एक और ये वर्णन आता है कि जब सुदर्शन चक्र शिशुपाल का वध करके भगवान ने बांधा था, तो इन्होंने, द्रौपदी ने एक कपड़ा बांधा था, और भगवान इससे बहुत ऋणी हो गए थे, तो उसको भी लोग राखी, अ, क्योंकि कृष्ण द्रौपदी को सखी के रूप में संबोधित करते थे। ये भी एक वर्णन आता है कि इस वजह से भी राखी मनाई जाती है। और और कई लोग इसको ही मेन रिचुअल कहते हैं, जिसकी वजह से राखी जो है का त्योहार मनाया जाता है। ये कोई ये नहीं कह सकता कि खून बहने लगा भगवान को। वैसे सुदर्शन चक्र से कभी भगवान को खून नहीं बहा, लेकिन उस दिन भगवान ने लीलावश, कुछ आचार्य कहते हैं कि बहुत गुस्से में थे सुदर्शन जी भी, इस वजह से भी ऐसा हो गया। तो भगवान ने फिर चीर हरण के समय उनकी रक्षा की थी।
तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि बहन जी बुलाना ये बहुत अच्छा नहीं है. Srila Prabhupada rejected the, but on many occasions he says, any woman except his own wife is mother. Any woman. It doesn't matter whether she is elderly or young. No, that is the way. Still in India, any woman or unknown person he can be addressed as mother. That is the first relationship is mother. Now they have introduced Bahanji. That is not Vedic etiquette. No Bahanji. Everyone should be addressed as Mataji, except one's own wife. This is civilization. Then there will be no corrupt relation. If you, अब बहन जी बोलते हैं फिर सेम एज के लोग साथ में रहने लगते हैं, बहुत टाइम साथ में बिताने भी लगते हैं, तो वो बहुत ठीक नहीं होता. यू एस्टेब्लिश योर रिलेशनशिप विद अदर वुमेन एज मदर, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अदर रिलेशनशिप. श्रीमद् भागवतम 1:16-23, लॉस एंजलिस, जुलाई 13, 1974. श्रील प्रभुपाद की जय. तो तो मैंने आपको जो ये अलग अलग, तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, बलि महाराज को राखी लक्ष्मी देवी ने बांधी थी. और बलि ने कहा था कि अ, धन वैभव तो सारा आप ही का है, तो इस वजह से आपको मैं क्या दूं. तो उन्होंने कहा कि मेरे पति को आप छोड़ दीजिए. तो ये जो है इन्होंने छोड़ दिया था. कुछ जगहों पे ये कथा आती, कुछ जगहों पे ये भी कथा आती कि इन्होंने वहां से इनको छुड़ा के ले गए थे. लक्ष्मी लक्ष्मी देवी इनको लेके चली गई थी. वैष्णव लोग अ, मनाते हैं रक्षाबंधन, ऐसा हम मना सकते हैं. और परिवार का केयर करना ये सब धर्म है हमारा, तो इसलिए एक राखी हमको भगवान को बांधना चाहिए सबसे पहले. जो राखी हम हमें सिस्टर्स को कैसे करना चाहिए, जो भी राखी हम लेके आते हैं उसको भगवान को बांधना चाहिए. और भगवान के महाप्रसाद के रूप में वो राखी फिर अपने भाई के हाथ पर बांधी जा सकती है, या फिर जिन किसी को भी, जैसे पुजारी या मंदिर में ब्रह्मचारियों को भी कई लोग बांधते हैं. तो अ, ये आप देखेंगे आज के दिन सारे ब्रह्मचारियों के हाथ में इतने 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 यहाँ यहाँ तक राखी होती है. ऑफ कोर्स ये 2 दिन पहनते हैं, फिर उसके बाद तो मंदिर में बहुत. तो ये भी फिर दोनों कहानी. एक और कहानी ये आती है कि अ, सची देवी ने इंद्र की रक्षा के लिए भी राखी बांधी थी. तो लक्ष्मी देवी सुतल लोक वाली जो लीला आती है, और ये वाली जो लीला मैंने आपको बताई, यहाँ पर ये वर्णन आता है कि ब्रह्मा और शिव जी एग्री टू, चतुर्मास में भगवान रहेंगे और बाकी समय पे ब्रह्मा और शिव जी रहते हैं. तो इसको इसीलिए वो मंत्र एक आता है, आपने देखा होगा, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वमाभिबद्ध नामी रक्षे चल चल. तो इसी रक्षा सूत्र से बलि राजा को बांध कर, भविष्य उत्तर पुराण में इसका ये श्लोक जो है आता है. ये भी एक
पौरव राजा जो सिकंदर से उन्होंने जीत लिया था, तो बाद में छल करके उनके ऊपर पौरव राजा को, ये उसकी जो सिकंदर की जो पत्नी थी वो जा करके पौरव राजा, क्योंकि बहुत वीर थे तो वहाँ भारत में आकर के सिकंदर का जो युद्ध था वो खत्म हुआ था। तो वो क्योंकि अपने बहन के पति को नहीं मारते, इसलिए उसने पहले ही इससे राखी बांध दी थी। और पौरव जो थे जब उन्होंने हाथ उठाया इसको मारने के लिए, सिकंदर जो था उसको मारने के लिए, तो उनकी राखी उनको दिखने लगी और फिर उन्होंने नहीं मारा। बाद में फिर इनके सैनिकों ने आकर के इनको पकड़ लिया। तो ये धोखा इन्होंने किया था, वो भी है, एक कहानी है जो कि। लेकिन मुकुंद महाराज को भगवान ने ये, अरे प्रभुपाद ने ये लिखा कि अ, रक्षाबंधन जो है, हम लोग जो है ज्यादातर यही है कि हमारा कृष्ण से जोड़ करके ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमने थोड़ा बहुत रक्षाबंधन के बारे में चर्चा किया। और हम्म, झूलन पूर्णिमा भी आज है। आज के दिन सभी लोग मंदिर में जा करके भगवान को झूलन झुलाते हैं। नरली पूर्णिमा उड़ीसा इत्यादि में, अरे महाराष्ट्र में नरली पूर्णिमा बोलते हैं, ये नारियल का उत्सव, ये महाराष्ट्र में यहाँ पर होता है, नरली पूर्णिमा। तो सलोनो नाम का उत्सव हरियाणा में मनाया जाता है इस दिन। और ठीक है, तो मैंने जितना भी कंटेंट ये रक्षाबंधन के बारे में मैंने डिस्कस किया। और आ, बलराम पूर्णिमा भी आज है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आप सब लोग जानते हैं बलराम पूर्णिमा मतलब बर्थडे है बलराम जी का, भगवान के बड़े भाई हैं। तो इस्कॉन में आज अभिषेक इत्यादि किया जाता है, बहुत अच्छे से बलराम पूर्णिमा मनाई जाती है। मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ। बलराम जी भगवान के प्रथम विस्तार है। बलराम जी सबसे पहला विस्तार भगवान बलराम जी के रूप में करते हैं। तो अ, बलराम जी 5 और स्वरूपों में विस्तार करते हैं। किस किस रूप में? चतुर्व्यूह के रूप में वो विस्तार करते हैं, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और धाम के रूप में भी, अनंत शेष के रूप में भी वो भगवान को सेवा करते हैं। आदि गुरु के रूप में भी बलराम जी हैं। और देवकी के 7वें पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। संकर्षण इनका इसलिए नाम पड़ता है क्योंकि माया देवी, योग माया, इनको देवकी के गर्भ से, तो वो गर्भपात ऐसे हो जाता है, और देवकी गर्भ से 7वां जो पुत्र है उसको रोहिणी के गर्भ में डाल दिया जाता है। रोहिणी गर्भवती हो जाती हैं और कंस, तो 8वें गर्भ से जो भय रहता है भगवान कृष्ण के रूप में। तो ये वसुदेव की ही पत्नी पत्नी है, रोहिणी, जो कि वसुदेव की ने राजा उग्रसेन के सारे बेटियों से विवाह किया था वसुदेव ने। उसमें से देवकी जो थी वो सबसे छोटी है।
और उनके गर्भ से ये भगवान प्रकट होते हैं। तो बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं। और दोनों का नामकरण एक साथ होता है। बलराम जी का नाम, गर्ग मुनि ने कहा कि ये बल बल सबको देंगे, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। और इनको संकर्षण के रूप में जाना जाएगा। इनको रोहिणी नंदन, और ये क्योंकि भगवान के बड़े भाई हैं इसलिए इनका नाम दाऊ जी भी कहा जाएगा। बलराम जी नीले कपड़ों में, अब और भी बहुत सारी लीलाएं हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जब सांब जाम्बवती के पुत्र जो है लक्ष्मणा को, दुर्योधन की बेटी को उठा के ले जाते हैं, तो बलराम जी कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है कोई बात नहीं, अपना बेटा है, उठा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बलराम जाके हस्तिनापुर, लोग लड़ने के लिए चले आते हैं, बलराम जी अपने हल से पूरा हस्तिनापुर ही खींचने लगते हैं गंगा जी में। तो भीष्म पितामह वगैरह को समझ में आ जाता है कि ये इस दुनिया के लोग की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए सब लोग आकर के गिफ्ट लेके आते हैं, ठीक है आप लक्ष्मणा को लेके जाइए, सांब को भी लेके जाइए, थैंक यू सो मच। रैवत नाम के एक राजा होते हैं, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरे लिए मेरी बेटी जो है रेवती, उसके लिए कौन ठीक रहेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जाइए बलराम जी से, आप अभी यहाँ पर आए हैं ब्रह्मलोक में, वहां पर तो बहुत युग बीत गए होंगे, वहां जब जाएंगे आप तो सतयुग से द्वापर युग आ चुका होगा, मतलब तीन दो युग बीत बीत गया होगा। उस समय जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर बलराम जी आपको मिलेंगे, उनसे आप अपनी बेटी का विवाह कर लीजिएगा। राजा रेवत वहां जाते हैं। रेवती बहुत लंबी होती हैं। तो बलराम जी अपने हल को उनके सर पे रखते हैं और उनको अपने साइज का बना देते हैं, और उसके बाद उनसे विवाह करते हैं। बलराम जी ने मुष्टिक इत्यादि कुछ, जो मल्ल युद्ध जो कंस के सभा में थे उनको भी मारा था। प्रलंबासुर को मारा था, प्रलंबारी इसलिए भगवान का नाम है। दुर्योधन और भीम का जो युद्ध था उसमें भी भगवान बलराम जी नाराज हो गए थे, बार बार नाराज हो जाते थे। नैमिषारण्य के जो ऋषि महात्मा जब यज्ञ कर रहे थे, तो उनके पहुंचने पर रोमहर्षण जो थे, वो व्यासदेव के शिष्य थे, वो चेयर से उठे नहीं थे। बलराम जी ने एक सींक मार के उनको मार दिया था, और उसके बाद रोमहर्षण सुत को कथाकार बनाया गया था। तो बलराम जी से हमको शक्ति मांगनी चाहिए कि हम इन आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन कर सके। संसार में हर एक व्यक्ति ऑडियंस है, आप ये मत समझिएगा कि इट इज बिटवीन यू एंड देम, इट इज ऑलवेज बिटवीन यू एंड कृष्ण। कृष्ण हमेशा रुक्मिणी सत्यभामा इन सब के साथ ये देखते रहते हैं कि अब ये मेरा भक्त इस स्थिति में करेगा क्या। देखो कितना, कैसी परिस्थिति आ, अब इस परिस्थिति में ये जो मेरा भक्त है ये क्या करेगा। ये सच बात है, सब ऐसे कहने लगे, वो ऐसे कह रहे हैं, वो ऐसे कह रहे हैं, इसको खुद की भी बहुत दिक्कत है, ये सब सब सिचुएशन होने के बावजूद भी अब देखते हैं कि मेरा भक्त कैसे करता है। तो ये जो आध्यात्मिक सिद्धांतों को पालन करने का बल, अच्छी ठंड पड़ रही है, सुबह सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है, लेकिन उस समय उठने का बल, रात में मोबाइल नहीं यूज करने का बल, ये सारा बल आता है बलराम जी से। एक समय की बात, गोपियों के साथ, कुछ अपनी उनकी गोपियां थी, उनके साथ बलराम जी राम घाट एक जगह है जहाँ पर लीला कर रहे थे, तो बलराम जी ने यमुना देवी को बुलाया और कहा कि मैं इसमें, तो बल यमुना देवी नहीं आई क्योंकि यमुना देवी बस वो स्थिर है। तो बलराम जी ने खींच करके
यमुना देवी को कहा कि तुम इधर आ जाओ, मुझे इसमें खेलना है। तो उनको 1000 भाग में उन्होंने विभाजित कर दिया यमुना जी। फिर भगवान ने उसमें स्नान किया। तो बलराम जी से भगवान, ये भी वो वाली लीला भी होती है कि सारे पेड़ पौधे जब झुक जाते हैं कृष्ण को देख करके, तो कहते हैं भगवान की धन्य भाग हैं ये लोग जो दूसरों के लिए जी रहे हैं। ये लीला तब होती है जब भतरोड़, भतरोड़ बिहारी एक मंदिर है वृंदावन में, भात लेकर के दौड़ गई थी जो ब्राह्मणों की कन्याएं, ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी, वो दौड़ गई थी। तो इसीलिए उस जगह का नाम है भतरोड़। तो तो वो जो लीला, उससे पहले की लीला ये है कि बलराम जी को भगवान कह रहे हैं कि ये लोग बहुत, जो दूसरों के उद्धार के लिए अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं, ऐसे लोग बहुत महान होते हैं। जैसे कि ये पेड़ पौधे ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। धेनुकासुर नाम का जो असुर था तालवन में, उसका भी वध बलराम जी ने किया था। और भगवान कृष्ण ये बोलते हैं कि बलराम जी एक ही बार मारते हैं, और सेकंड बार मारने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो बलराम जी जो है, कृष्ण अपने दोस्तों को बताते हैं कि जब लोग चेक करने जाते हैं कि मरा कि नहीं मरा, कृष्ण तो लड़ते हैं थोड़ी देर, उनको आनंद लेना होता है। बलराम जी एक बार ही मारते हैं, फिर वो नहीं जाते, फिर वो कभी नहीं। और गुंजा की माला बलराम जी पहनते हैं, नीले वस्त्र पहनते हैं, और उनके मस्क का तिलक लगाया जाता है। मस्क जो हिरन होता है उसका तिलक भी लगाते हैं। और ठीक है, तो ये जो है मुख्यतः बलराम जी के बारे में बहुत ही शॉर्ट में मैंने थोड़ी चर्चा कर ली। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने रक्षाबंधन के बारे में विस्तार से और बलराम जी के बारे में भी विस्तार से चर्चा किया। तो तो सभी भक्त क्यों ये मनाए जाते हैं, ये सब मालूम होना बहुत आवश्यक है। तो हमने सारा, अगर आपको पूरा नहीं स्मरण हो रहा तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज 12 बजे तक फास्टिंग है, 12 बजे नहीं, 12-1 बजे तक। वैसे भी आज रक्षाबंधन की जो तिथि है, शुभ जो तिथि है, वो है 1 बजे ही है, 1-1:30 बजे, लेकिन फिर हरे भी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बताइए। धर्म प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हाफ डे का फास्ट होता है वैसे, हाँ पूरा क्यों नहीं होता? पूरा ही होना चाहिए ना, जैसे कृष्ण और बलराम दोनों से नहीं है तो। वैसे तो हाँ, फास्ट मतलब मंदिर में ऐसे करते हैं कि 12 बजे तक निर्जल फास्ट करते हैं और फिर एकादशी प्रसाद दे देते हैं। लेकिन अब इतना सब मंदिरों में हर बार, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो इतना नहीं हो पाता है, तो लोग क्या करते हैं कि 12 बजे तक नॉर्मल फास्ट करते हैं, फिर अनाज ले लेते हैं। कुछ मंदिरों में ऐसे होता है, आप लोकल अपने मंदिर में पूछ सकते हैं वहां पर कैसे कर रहे हैं। होना यही चाहिए कि हम एकादशी प्रसाद लें। कई बार लेकिन नहीं करते हैं कुछ लोग अन्न होता है मंदिर। वैसे प्रभु जी हमारे पंजाबी भाग में तो। हाँ, तो ये सब लोग अन्न प्रसाद आज की वही है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, सब लोग और गुरु तत्व मान करके, थोड़ा कृपा मान के सब लोग ऐसा कर लेते हैं। पर विष्णु तत्व है बलराम जी, इसलिए उसी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना हमसे हो पाए उतना कर सकते हैं। मुख्य चीज़ ये है कि बलराम जी के बारे में श्रवण कीजिए थोड़ा। जो मुख्य चीज़ है वो कई बार पीछे चली जाती है। हम भी बड़े उत्साहित हो जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों में कि आरती कौन करेगा, ये इम्पोर्टेंट होता नहीं। आरती ये इम्पोर्टेंट है कि उस आरती को कितनी चेतना से देखा जाए। लेकिन हमारी ये बहुत बड़ा एक दुविधा है कि हम जो आगे दिखता है उसी को हम मेन चीज बना देते हैं कि आरती कौन कर रहा है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भागवतम क्लास कौन दे रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं, उसकी चेतना
और जो जो सुन रहा है उसकी चेतना कैसी है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा एक बहुत बड़ी दुविधा है कि हम बाहरी चीजों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, जैसे कि प्रसाद लेना या नहीं लेना, आप अनाज ले सकते हैं या जो भी, वो से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है बलराम जी की कृपा का आग्रह करना। ये कहना कि बलराम जी, जब मैं अकेले रहूं या जब मैं ऐसी परिस्थिति में रहूं जब नहीं अभी नो बेटा सुख नो नहीं उठे तो वो नहीं सुबह बोल रहा हूँ ऐसी इनो सिचुएशन नहीं में भी हम जो है ये आध्यात्मिक बल मिले कि हम इन सिद्धांतों का पालन कर सकें। ठीक है, तो अभी हम इसको ठीक है माता जी, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, और किसी को कुछ पूछना तो नहीं? राधिका माता जी, आप को क्लियर हुआ थोड़ा? यस प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, अपना चेतना वैसा रखना है, राइट। हाँ, हाँ, ठीक है, अच्छा, अच्छा। और कोई प्रश्न, एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बलराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आप जो हम सुनते हैं वो अपने जीवन में अप्लाई कर पाएं, इस चेतना में रह पाएं और शुद्ध चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएं, भले ही वो मेरे देह को इतनी सुख ना देती। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, मेरे भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। सब भक्तों का म्यूट कर